पद को हमें प्राप्त करना है और निश्चित रूप से आप और हम उसी मार्ग पर चले हैं। किस मार्ग पर चले साहब? अब वापस लौटना है कहीं, जिन गतियों में जाके आ गए, जिसमें भटक के आ गए हैं, जिसमें अब अटकना सबने तय कर लिया है। कहाँ जाना है साहब? बोलो। अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना, अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में, ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में, ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में, जाएंगे शुभ गति में फैसला कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। कर लिया ना सबने? कुछ कमी रहा हो तो बता दीजिए साहब। हम कहाँ जाना चाहते हैं? मार्ग तो बहुत अच्छा लेना चाहते हैं महाराज साहब। अगर जगह लेनी है बंगले की, अच्छी जगह, हिंगन घाट से आगे एकदम गार्डन की जगह हो, जहाँ फार्म हाउस होता हो, जहाँ बड़ी सुंदर हवा हो, फिर भले ही 2 पैसे ज्यादा, पर जगह कौन सी लेनी साहब? अच्छी। पता है, अच्छी से अच्छी। पर अच्छी लेनी है तो देना भी तो अच्छा ही पड़ेगा। ये तो आज की भाषा है आपकी कि अगर आपको कहीं पर भी बंगला या अच्छे से अच्छा फ्लैट भी लेना हो तो देना क्या पड़ेगा? पोटली देनी पड़ती है, इतना उतना नहीं चलता है। वो तो आपको मालूम कि हमारा साहब क्या भाव है और स्क्वायर फुट कहाँ तक जाता है। भाई और बहनों, अच्छी गति में अगर अपना रिजर्वेशन करना हो तो हमें भी पेमेंट क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। इसलिए कवि ने क्या कहा है? व्रत नियम में अब तो घड़ियां बिताएंगे, तप जप संयम की झड़ियां लगाएंगे। व्रत नियम में अब तो घड़ियां बिताएंगे, तप जप संयम की झड़ियां लगाएंगे। व्रत नियम में अब तो घड़ियां बिताएंगे, तप जप संयम
हमारे हाथ में है, हमारी शक्ति के हाथ में है कि हमें कहाँ जाना है। और जाने के लिए प्रभु ने बताया कि कहीं भी जा सकते हो, कहीं का भी रिजर्वेशन आपके हाथ में है। और खास तौर पर इस क्षेत्र से, इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र से और इस मनुष्य जन्म से हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें किधर जाना और कहाँ की बुकिंग करना है। ये अब अपना निर्णय रहा है। तो भाई और बहनों, भावना की स्थिति में हमको कहाँ तक पहुँचना है ये सुदत्त अणगार ने हमको बताया। और अब हम मानतुंगाचार्य जी की भावना को देखते हुए उस गाथा में जा रहे हैं, जो गाथा कहती है कि प्रभु आप तो कैसे हैं, दीपक के समान हो। आपका जीवन और आपकी ज्ञान की ज्योति तो दीपक के समान है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। परंतु जानता हूँ कि दीपक की उपमा देने के बाद वो दीपक की उपमा तो बहुत कम पड़ रही है। 16 आने सच उसमें बैठती, 16 आने फिट उसमें बैठती नहीं। क्यों? क्योंकि ये दीपक जो होता है ना, उसको क्या क्या लगता है जरा बताना। अपन जब दीपावली में दीपक लगाते हैं, सबसे पहले तो वो दीपक काय का है? मट्टी का है, केंद्रीय से बेचारा बना है, तो मट्टी का दीपक है। दूसरा उसमें क्या होता है, वैसे ही जल जाता क्या? तेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तेल डाल दिया तो बहने मुझे एक्शन करके बता रही कि क्या लगता है? बाती लगती है। बिना बाती के नहीं जलता, नहीं जलता, बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। महाराज साहब कैसी बातें करते हैं, बाती डालो तब कहीं उसमें, और उसको भी वैसे के वैसे थोड़े जल जाएगा, उसमें क्या लगानी पड़ती है आपको? वो तेहुका लाया, वापिस लाया, और उसको माचिस से जलाने के बाद फिर वो बाती जलती है। और इतना जलने के बाद भी थोड़ा सा अगर झोंका आ गया पवन का, झोंका आ गया हवा का, तो वो पहले तो कांपने लग जाती है, वो ज्योति क्या होने लगती है? प्रकंपित हो जाती है। और थोड़ा सा ज्यादा झोंका आ गया तो बेचारी क्या हो जाती है? भूल भी जाती है। ये सारी की सारी उसकी निगेटिव बातें भी तो सोचनी पड़ेगी। प्रभु मैंने आपको दीपक की बाती कहा, परंतु वो बात तो सच होती नहीं, क्योंकि उस दीपक की बाती में से और क्या निकलता है? निकलता है सोने का, प्रकाश का नहीं मारता। प्रकाश तो ज्योति का होता है, पर जो निकलता है वो क्या है? काला काला धुआं है। इस प्रकार उन्होंने चारों पांचों बातों को बताया और भगवान को जो कहा था कि निर्धूम अवर्तिर पवर्जित तैलपूर, हे मेरे परमात्मा, आपकी जीवन ज्योति तो कैसे निर्धूम है, उसमें से धुआं निकलता नहीं है। और दूसरी बात क्या बताई, उसमें तेल भी डालने की जरूरत नहीं है। कृत्स्नम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। कृत्स्नम यानी समस्त, ध्यान में रखना, शब्द थोड़ा कठिन लगता होगा, किंतु भक्तामल अपन रोज फेरते हैं ना, उसमें एक शब्द आता है कृत्स्नम। कृत्स्नम यानी संपूर्ण प्रकाश को। अब यहाँ देखिए, आप हॉल में भी बैठे हैं, एक जगह दूसरा लाइट है, दूसरी जगह दूसरा है, तीसरी खिड़की निकलती है तो प्रकाश आता है, यानी टुकड़े टुकड़े में आता है। जबकि भगवान की ज्योति जो है ज्ञान की, वो त्रिलोक को प्रकाशित करने वाली है। कृत्स्नम यानी संपूर्ण जगत्त्रयमिदं, तीनों जगत को एक साथ प्रकाशित करने वाली है। प्रकटीकरोषि, फिर क्या कहा? गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलाना। मरुत यानी हवा, हवा से भी वो चलित होता नहीं। दीपो पर, पर यानी अपर, दूसरा नहीं है ऐसा। आप कैसे हैं? अद्वितीय ऐसे दीपक हैं, हे मेरे नाथ, जगत को प्रकाश देने वाले हैं। तो जरा गाथा बोलिए और फिर अर्थ को देखिए, उसके अंदर अर्थ भी आता है। निर्धूम